कई लोग भटक गए हैं, कई लोग भटक गए हैं। लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं? यहीं पे है पापा। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। हालेलुया। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ उसको फील करो, रिसीव करो। यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं। हमें दिखते नहीं है, हमें उनको फील करना पड़ता है, हमें भरोसा रखना पड़ता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के स्वर्गदूत का बड़ा चारों ओर है। हमें बिलीव करना होता है। महसूस करो, पापा की अनॉइंटिंग यहाँ पे है, यीशु मसीह भी यहाँ पे हैं। जो लोग भटकते नहीं है, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह का हाथ उनसे कभी नहीं उठता। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से अपना हाथ कभी ना उठाए, तो हर संडे, हर थर्सडे लाइव देखो, चर्च आओ। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 14। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। हालेलुया। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को ऊंचे स्थान पे रखेंगे। आमीन। जब छोटा बच्चा रोता है उसको ऐसे झुलाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है, लेकिन जब उसको ऐसे झुलाते हैं बड़े बच्चे को, लेकिन वो चुप नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब है कि छोटे बच्चे में विश्वास है, बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप बड़े बच्चे, आप विश्वास रखो प्रभु पे। हालेलुया। प्रॉफिट अलीशा ने अब मैसेज दिया कि मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं, इसीलिए यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और ऊंचे स्थान पर रखेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है। यस आमीन। और जब हम छोटे बच्चे को ऐसे हिलाते हैं, झुलाते हैं, तो छोटा बच्चा मज़े लेता है उसके। और जब बड़ा बच्चे को ऐसे झुलाते हैं तो बड़ा बच्चा चीखे मारता है, वो डरता है। इसका मतलब छोटे बच्चे का विश्वास है, बड़े बच्चे का विश्वास मजबूत नहीं है। आप बड़े बच्चे हो, आपका विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह चाहे आपको जितनी जोर से झुलाए, विश्वास रखो वचनों पे। हालेलुया। हम प्रॉफिट एरिक का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। आई लव यू। वी लव यू टू। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं पापा के लिए भी दुआ करना। आमीन। आमीन। प्रॉफिट एरिक ने बोला कि प्रॉफिट एरिक आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं, और आप सब भी प्रॉफिट हमारे पापा के लिए दुआ करना। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे कि प्रॉफिट एकता ने जो एक पिता का बोझ था कैसे ईमानदारी से निभा रही है, कितना दीन और नम्र होके, कितना शांत स्वभाव से परमेश्वर के कामों को कर रही है। जैसे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने मैसेज दिया था अपने बेटी के पास कि जाके कलीसिया में मिनिस्ट्री में जाके इन बातों को बताना, उसी प्रकार से उन्होंने एकता ने पूरे कलीसिया के लोगों को मैसेज दिया कि उनके लोग भटक रहे हैं, उनके लोग विश्वास में कम हो रहे हैं। जैसे कि प्रॉफिट जी को एक भविष्यवक्ता हैं, एक खुदा के नबी हैं, उनको कल क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, परमेश्वर उन्हें बता दिया है। और उनके कलीसिया में क्या होने वाला है, आज लोग कैसे भटक रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बता दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे यूसुफ एक बंदी गृह में था, जेल में था, और हर एक स्वप्न का अर्थ उन्हें परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, यूसुफ को बताता गया। और उसी प्रकार से आज देखा जाए प्रॉफिट जी जेल में हैं, जो काम कल हुआ करते थे, मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को दृष्टि देना, लंगड़ों को चलाना, बांझ को पुत्र देना, ऐसा ऐसा काम प्रॉफिट के द्वारा बहुत अद्भुत असर कर्म होते थे। आज उनकी अनॉइंटिंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आग
आज और कल युगन युग एक सा है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आज वो जेल में भी होके प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए। परमेश्वर आज उनके भाई के द्वारा अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत उनके मिनिस्ट्री में काम हो रही है। जो कल हुआ करता था आज वही हो रही है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? विश्वास में बने रहना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर देखता है। हमारा जब विश्वास एक राई के दाने के बराबर रहेगा तो हम अपने घर में भी बैठे रहेंगे, ऑनलाइन भी देखेंगे, चर्च में भी जाएंगे तो परमेश्वर वहां पे भी कार्य करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से सूबेदार ने विश्वास किया, यदि तू यहाँ से कह देगा तो मेरा दास, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो जेल में है, जेल में बैठ के आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, वो शांत नहीं है, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भी बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, जो पाप है, जो आप कर्जों से सालों साल से आप पीड़ित बीमार हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के दास प्रार्थना वहां से कर रहे हैं, आपके जीवन में बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास में बने रहना है, उस मिनिस्ट्री में आपको जुड़े रहना, अड़े रहना, खड़े रहना है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ अद्भुत होने वाला है तो आंधी और तूफान आता है, और आप अगर विश्वास के साथ खड़े रहेंगे तो आपको ना आंधी, ना पानी, ना कोई भी आपको डुबा नहीं पाएगा, और आप उस आंधी पानी से निकल के बाहर आ जाएंगे। जब आपका विश्वास एक चट्टान के रूप में खड़ा रहेगा, आप जब चट्टान पे घर बना लिए हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए विश्वास में बने रहे, खड़े रहे, अड़े रहे, अपने विश्वास को ना खोएं, और परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति ईमानदारी और सच्चाई से बढ़ते जाए। उनकी मिनिस्ट्री परमेश्वर और आग के रूप में इस्तेमाल करें। उनके बच्चों को, उनके फैमिली को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे। आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें, और जल्द से जल्द प्रोफिट जी बाहर आएंगे, परमेश्वर के राज्य को अद्भुत तरीके से करेंगे। हालेलुया। बढ़ाएंगे। इसलिए आप निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहें, और आइए हम सब मिलकर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रोफिट जी के लिए खुदा, उनके बच्चों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। जैसे पिता परमेश्वर तूने जेल से बंधनों को तोड़ डाला खुदावन, दीवालों को धड़का दिया खुदावन, उसी प्रकार से अपने दास को खुदावन जल्द से जल्द बाहर निकाल खुदावन। उनकी मिनिस्ट्री खुदावन फले फूले और चौड़े होने पाए यीशु के नाम से। जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं खुदावन, वो कार्य उनकी मिनिस्ट्री में उनके बच्चों के द्वारा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। कोई तेरे प्रेम से इन्हें अलग ना करे मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग विश्वास में आज ढीले हो गए, कमजोर हो गए हैं प्रभु, निराश हो गए खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते प्रभु, उनके विश्वास को खुदावन बढ़ा कर मेरे परमेश्वर, उनके विश्वास को खुदावन स्थिर कर खुदावन, उनके विश्वास को खुदावन बढ़ा मेरे परमेश्वर। कोई भी भरमाने ना पाए खुदावन पिता, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए खुदावन अपने जीवन को समर्पण करके प्रभु, तेरे व्यवस्था को पूरा करके प्रभु जी पूरे दुनिया के हर एक कोने कोने में तेरा संदेश फैल जाए, दुनिया के लोग जान जाए यहोवा जीवित परमेश्वर है राजा। धन्यवाद देते उनके बाल बच्चों को, परिवार को, मिनिस्ट्री को खुदावन बढ़ा खुदावन, फलवंत कर खुदावन। महिमा आपको मिले राजा के जन को तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।